दोबारा से सुहाने ख्वाब दिखा करके अब इसके बाद से ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, ये कहकर उसको वापस ले आता है 2 अक्टूबर को। अब जब उसको वापस लेकर आता है तो कुछ ही देर बाद, वापस लाने के कुछ ही देर बाद इसके भाई को कॉल करता है और उसके भाई को कहता है कि तुम्हारी बहन फौत हो गई है। अब भाई परेशानी के आलम में कि अभी तो मेरी बहन को ये लेकर गया, मना कर लेकर गया, तो इससे बेहतर था कि मैं अपनी बहन को अपने घर ही रखता। जब भाई वहां पर पहुंचता है और बहन को देखता है तो देखता है कि बहन तो मुकम्मल तौर पर झुलस चुकी है। अब वो पूछता है कि भाई मेरी बहन को क्या हुआ, ये किस तरह से मेरी बहन फौत हो गई, जल किस तरह से गई, वो चारपाई पर लेटी हुई है, क्या हुआ है, किसने मेरी बहन को जलाया। अब जो साजिद है वो खामोश है, उसकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं है कि तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई जो है फौरी तौर पर अपनी बहन को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है, उसको वहां पर कोई सवारी नहीं मिलती अपनी बहन को ले जाने के लिए, तो ट्रैक्टर ट्राली के ऊपर रखकर अपनी बहन का जो जिस्म है उसको लेकर जाता है हॉस्पिटल। लेकिन वहां पर जाकर पता लगता है कि बहन जो है वो अपनी उसकी जो जिंदगी का खात्मा हो चुका है।